नमस्कार। अधिक मास एक अभी चल रहा है जो ख़त्म होने वाला है और शुद्ध ज्येष्ठ मास शुरू होगा। अधिक मास क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके कुछ हम सिंपल तरीके समझेंगे और क्या कारण है अधिक मास का आने का। अधिक मास को क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस एक्स्ट्रा मंथ कहाँ से डेवलप हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उस परिक्रमा को देखते हुए उनका एक मंथ कैलकुलेट अगर करें तो 29.53 डेज़ हमारा एक मंथ आता है चंद्रमा का। यानी कि अमावस्या से अमावस्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इतना टाइम हम है। इसी को अगर साल में कन्वर्ट करने लगें चंद्रमा के अनुसार तो 29.53 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 354.36 डेज़ आता है। और परंतु ये काफ़ी कम है क्योंकि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है एक साल में, हम कहते हैं वो एक्चुअल में 365.24 डेज़ है। 365.24 डेज़ से अगर हम माइनस कर रहे हैं चंद्रमा के हिसाब से जो ईयर बन पाया वो 354.36, इस तरह से 10.88 डेज़ का गैप है और हर साल वो 10.88 डेज़ का होगा। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको 11 दिन मान लिया जाए तो 2 साल में 22 दिन का गैप और 3 साल में 33 दिन का गैप आ गया। एक्चुअल में ये 32 पॉइंट समथिंग एक फिगर है, उतने का गैप आ गया। तो इस गैप को, क्योंकि ये अमावस्या से अमावस्या है, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ ऑफ द ल्यूनर कैलेंडर। तो ये एक मंथ एक्स्ट्रा जो हमारा है हमें एडजस्ट करना होगा और इसको हम हमारा पंचांग के अनुसार, हिंदू पंचांग में इसको अधिक मास कहते हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, और अगर इसको हम एक्स्ट्रा मंथ ना करें और चैत्र वैशाख इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें तो क्या परिणाम होगा। अगर हम इस एडिशनल मंथ को, इस एडिशनल गैप को एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारा होली का पर्व अगर फागुन में पड़ रहा है तो वो कुछ सालों के बाद वो फागुन से बहुत दूर आगे चला जाएगा रोटेशन करते हुए, और दिवाली हमारी कार्तिक मास से बहुत आगे ऐसे शिफ्ट होती चली जाएगी। तो वो पंचांग फिर पूरा हमारा, हम उस कैलेंडर में एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए इस एक्स्ट्रा टाइम को, जो गैप है, टाइम एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ये एक्चुअली एक टाइम गैप है दोनों एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बीच में, इसको हम एडजस्ट करते हैं पंचांग में, और इसी पर्पस से कि हमारा पंचांग की डेट्स और जो इतनी तिथियां हैं वो मेंटेन रहें। अब इसको आइडेंटिफाई, दूसरा एक और इसका पॉइंट है वो है संक्रांति, जिसको इस अधिक मास को समझने के लिए, संक्रांति का मतलब है सूर्य अब एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन जब करते हैं उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। जैसे सूर्य अगर मेष राशि में आएंगे जिस दिन, वो मेष संक्रांति है, वृषभ में आएंगे तो वृषभ संक्रांति है, मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। उस सूर्य के दूसरे राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। अब संक्रांति वर्ड से हम सभी उसको जानते हैं क्योंकि मकर संक्रांति हम सेलिब्रेट करते हैं एक ज़ोडिएक साइन की राशि को, लेकिन पंचांग में ये चीज़ हर महीने देखी जाती है। और अगर क्योंकि अप्रॉक्स 30 डेज सूर्य एक राशि में रहते हैं, तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक का जो ल्यूनर मंथ है उसमें एक दिन ऐसा मोमेंट आता है जब सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं दूसरी राशि में।
करीबन 3 साल के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब अमावस्या से अमावस्या के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो वो एक मंथ है, उसमें सूर्य का ट्रांजिट नहीं होता। तो हम वो मंथ पंचांग के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सूर्य का ट्रांजिट दूसरी राशि में अगर नहीं हुआ है। प्रेजेंट का एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं कि 17 अप्रैल हमारा एक डेट है जो वैशाख अमावस्या थी, फिर ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई की हमारी आई। तो इस गैप, और थर्ड अमावस्या हमारी है 14-15 जून में, जो अभी चल रही है। 17 से 16 मई के टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए तो इसमें एक सन का एक संक्रांति आई जो कि 15 मई को आई, और 15 मई को सूर्य 15 मई से पहले मेष राशि में थे और उसके बाद वृषभ राशि में चले गए, तो 15 मई को एक संक्रांति आ गई। लेकिन 16 मई से फिर सेकेंड टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए तो 16 मई से 14-15 जून जो सेकेंड अमावस्या अभी है, वो उस ड्यूरेशन में 16 को भी वृषभ राशि में थे और आज भी वृषभ राशि में सूर्य हैं। 15 जून को सुबह 8:54 तक अमावस्या रहेगी और तब तक सूर्य भी वृषभ राशि में है, यानी कि सूर्य का कोई ट्रांजिट नहीं हुआ। तो इस मंथ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि हमारा इसको कैलकुलेट कर दिया अधिक मास के रूप में, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कल 15 जून तारीख के हिसाब से हो रहा है, लेकिन वो अमावस्या टाइम पे नहीं हो रहा है, शाम को है। अमावस्या सुबह 8:54 तक है और सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे शाम को 6:58 पे। तो नेक्स्ट जो हमारा ल्यूनर मंथ है वो भी नॉर्मल में आ गया और वो ज्येष्ठ मंथ, शुद्ध ज्येष्ठ मंथ कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से ज्येष्ठ 2 मंथ हैं इस बार, पहला ये अधिक मास और दूसरा नेक्स्ट जो हमारा है ज्येष्ठ मंथ है। तो ये एक सिंपल तरीका है हमारे चीज़ों को देखने का। और अभी शायद एक और सवाल आपके मन में होगा कि सूर्य का ट्रांजिट कैसे है। तो अगर हम सन पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, और अगर हम पृथ्वी से सूर्य को देखें पूरे साल तो वो हमें अलग अलग राशियों में नज़र आएगी। मुख्यतः उसको 12 उस पूरे पाथ को, एक्लिप्टिक पाथ को 12 में डिवाइड किया गया है और वो 12 ज़ोडियक साइंस हैं। तो अर्थ जब मूव कर रही है तो हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक डिफरेंट ज़ोडियक साइन में हमें वो सन दिखता है। तो विच इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 31 डेज़ के आसपास, 32 डेज़ के आसपास का वो टाइम ड्यूरेशन होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक ज़ोडियक साइन हमारा किस ज़ोडियक साइन में हमें वो सूर्य दिख रहा है पृथ्वी से देखने पे, वो हम मेष में है, जैसे हम इंग्लिश में एरीज कहते हैं, तो या फिर वो टॉरस में है या जेमिनी में है। इस तरह से हम उसको सन की, जिससे हमारा एस्ट्रोलॉजिकली भी हम कहते हैं कि सन साइन हमारा जो है उसी पर बेस्ड है। तो इस मूवमेंट का काफ़ी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसके सिंपल फार्मूले, जो तरीका इसको पहचानने का है वो मैंने आज आपसे शेयर किया, और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन सिंपल सी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।